17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोनीपत आगमन को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर गोहाना में संगठन की बैठक की गई। अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी का 17 तारीख को सोनीपत का दौरा है और इसी को लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक हुई है। जो वर्कर कार्यकर्ताओं की सबकी मीटिंग जो रखी है गोहाना और बड़ौदा की, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है 17 तारीख को। हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा हुए हैं माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उसी संदर्भ में आज की मीटिंग है। सोनीपत में रैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आएंगे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह दोनों हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और जिस पर हरियाणा के पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनकी यात्रा पर सवाल उठाए। कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की सद्भाव यात्रा पर करारा सियासी प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर सद्भाव नहीं है, कांग्रेस के नेता स्वार्थ की राजनीति करते हैं। सद्भावना लेनी पड़ेगी, लोगों में तो पहले ही सद्भावना है, वो सद्भावना के लिए नहीं है, वो अपने स्वार्थों के लिए है। हर आदमी के वहाँ जिस प्रकार के स्वार्थ हैं, इसी प्रकार से उनके स्वार्थों के कारण ही उनका अपनी पार्टी में टकराव है। जो लोग हैं, लोगों में पहले से सद्भावना है और उनकी सद्भावना का ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है और जिस तेज गति के साथ हरियाणा तरक्की कर रहा है, तो वो हमारी आपसी का भाईचारा। यमुनानगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है जब गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना से यमुनानगर आ रही एक कार से 10 लाख रुपए कैश और 5 नोट विदेशी करेंसी बरामद की गई। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि कार में अवैध हथियार और 1 करोड़ का कैश है। हमने नाकाबंदी की और इसके बाद कार को पकड़ा। कि इस गाड़ी के अंदर अवैध वेपन है और काफ़ी मात्रा में करेंसी है जो 2 नंबर के काम से की सलीकता इसमें पाई जा सकती है। हमने जैसे ही गाड़ी को राउंड अप किया और गाड़ी को हमने अभी चेक किया है तो गाड़ी के अंदर से अवैध वेपन। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों का बाजार गर्म। मिठाई के कारखाने में भिनभिना रही मक्खियां। रेवाड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई के कारखाने पर की छापेमारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की माने तो इस त्योहारी सीजन में उन्होंने अब तक 4 स्थानों से छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। जो है त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दिवाली के पास डिपार्टमेंट की और हमारे जो है सरकार की हिदायत है कि शहर में जितने भी गोडाउन्स हैं, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही हैं, रखी जा रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाँ से हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली बोले हैं कि राव नरेंद्र को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए भी यह भी कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जिम्मेदारी दी गई है। बडौली ने आगे कहा है कि बीजेपी की सरकार 2014 से अभी सभी महापुरुषों की जयंती लगातार मनाते आ रही है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जो सभी महापुरुषों की जयंतियाँ अपने प्रदेश तक की मनाने का काम किया है और सभी महापुरुषों की जयंतियाँ जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लगातार। कफ सिरप बैन पर आरती सिंह राव ने कहा है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कफ सिरप की जांच करवा रहा है। अभी तक किसी भी कफ सिरप में मिलावट नहीं मिली। आरती सिंह राव ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी मिलती तो दवा को बैन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि त्योहारी सीजन में नकली मिठाई बनाने वालों पर भी छापेमार कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी हमने देखा है और हम भी पूरा जांच कर रहे हैं कि हमारे में भी अगर वो है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी तक कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले राजस्थान से सामने आए तो हरियाणा में भी ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने बच्चों के कफ सिरप की गुणवत्ता पर पड़ताल शुरू कर दी। ये मामला संज्ञान में आया कि किसी कप सिरप की वजह से जो है बच्चों की मौत हुई है और ये पता चला है कि
जो पीजी ना हो के उसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ के तौर पर उसमें DEG डाइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है, जो